हेलो स्टूडेंट, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के पार्ट 3 में हम आप लोगों को कुछ फार्मूला पे क्वेश्चंस बता रहे हैं। तो आइए देखते हैं। हमने कुछ फार्मूले पहले से ही बोर्ड पे लिख डाले हैं, लेकिन एक एक फार्मूले पे विचार किया जाए कि किस फार्मूले के लिए डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा। इस चैप्टर की यही खासियत है कि डोमेन और रेंज पे बड़ा ध्यान देना होता है। बोर्ड लेवल के प्रश्नों में तो करीब करीब सभी प्रश्न ऐसे होते हैं कि जो नॉर्मल होते हैं, डोमेन रेंज उनके रहते हैं। लेकिन कंपटीशन लेवल पे क्वेश्चंस में हमें उसको सेट करना पड़ता है, हमें उसके डोमेन में लाना पड़ता है। तो सारी बातों को हम इस चैप्टर में डील करेंगे। तो आइए देखें। पहला है कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x, वेयर एक्स जो है -1 से छोटा है या 1 से बड़ा है। तो उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, रियल नंबर में से ओपन इंटरवल -1 to 1 हमने माइनस कर दिया है। सेम इसी तरह सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/x, और x बिलोंग्स टू ये जो कोसेक इनवर्स एक्स के लिए होता है वही सेक इनवर्स एक्स के लिए होता है। और काट इनवर्स एक्स के लिए दो वैल्यूज होती हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। काट इनवर्स एक्स इक्वल टू tan इनवर्स 1/x, x इज ग्रेटर दैन 0। लेकिन यदि x इज लेस दैन 0 हो जाएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, इसलिए पाई प्लस tan इनवर्स 1/x, ताकि ये अपने रेंज के प्रिंसिपल वैल्यू में रहे। अब देखें, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x plus y upon 1 minus xy, where x is greater than 0, y is greater than 0 and xy is less than 1। x पॉजिटिव हो, y पॉजिटिव हो और xy का जो प्रोडक्ट हो लेस देन 1, इसलिए लाएंगे कि अगर ये लेस देन 1 होगा तभी ये पॉजिटिव रहेगा, और पॉजिटिव रहेगा तो अपने प्रिंसिपल वैल्यू में रहेगा। इसी तरह यदि हमारा xy यहाँ पे xy यदि ग्रेटर देन 1 है, लेस देन ग्रेटर देन 1 है, तब ये हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। x पॉजिटिव हो, y पॉजिटिव हो और x इंटू वाई ग्रेटर देन 1। इसी तरह देखें यहाँ पे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। यहाँ पे x और y दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। अब देखिए कुछ फार्मूला है, जैसे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, हमने दो को एक ही साथ में मिला दिया है। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y और साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। साइन इनवर्स x रूट इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ x और y दोनों पॉजिटिव हो या 0 हो। यही चीज सेम इसमें भी है। cos इनवर्स x प्लस माइनस cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स xy माइनस प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर। और इसमें भी एक्स वाई की वैल्यू या तो 0 हो या तो पॉजिटिव हो, या तो 0 हो या तो पॉजिटिव हो। अगर 0 और पॉजिटिव नहीं होता है तो हम पहले उसमें 0 या पॉजिटिव कर लेते हैं, बड़ा इजीली तरीके से हो जाता है। अब कुछ फार्मूला और देखिए। तो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये भी फार्मूला, इस पे भी क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, इसको जरा ध्यान से देख लेना आप सभी लोग। और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। यहाँ इसके लिए कंडीशन ये होगी कि एक्स वाई जेड तीनों पॉजिटिव होने चाहिए
और ये जो है लेस देन 1 होना चाहिए, लेस देन 1 होगा तभी ये पाई टू मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिल पाएगा। और 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब और 3 कास इनवर्स एक्स इक्वल टू कास इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ये सब फार्मूले होते हैं, ये रिलेटेड होते हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले होते हैं। जैसे साइन 3 थीटा इक्वल टू होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, उसी से मिलता जुलता ये है। सारे फार्मूले इनवर्स के करीब करीब फार्मूले जो होते हैं वो जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के फार्मूले होते हैं वही बेस होता है। बाई चांस यदि आप भूल जाओ कि कोई फार्मूला आप मिस कर गए तो उसको कैसे याद किया जाएगा, उसके लिए भी हम आपको ट्रिक बताएंगे कि वो फार्मूलों को कैसे आप रिमाइंड कर सकते हैं। तो अब कुछ क्वेश्चंस चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाते हैं, इसके बाद हम आप लोगों को आगे बताएं। हाँ, पहला क्वेश्चन है कास इनवर्स 2/√3 की वैल्यू क्या होगी, क्या ये वैल्यू पॉसिबल है कि नहीं है। तो हम जानते हैं, देखते हैं कि पहले ये वैल्यू संभव है कि नहीं, संभव पॉसिबल है कि नहीं है। तो हम सभी लोग जानते हैं y इक्वल टू कास इनवर्स x, ये तभी वैल्यू पॉसिबल होती है जब ये x जो है हमारा -1 क्लोज इंटरवल -1 to 1 के बीच में रहेगा। जब यह x इस इंटरवल में रहेगा तो y जो है हमारा 0 से पाई तक हो जाएगा। तो ये वैल्यू जरा 2/√3 की वैल्यू अगर देखोगे तो ये -1 और 1 के बीच में नहीं होगा, इसलिए जब नहीं होगा तो ये वैल्यू पॉसिबल संभव नहीं होगी, तो इसका मान निकाला नहीं जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक एक क्वेश्चन को हम डील कर रहे हैं। अब कास इनवर्स कास 5π/3, अब इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए अब जरा ध्यान दो आप, कास इनवर्स कास x इक्वल टू x कब होता है, यहां इनवर्स लगा हुआ है, इट मीन्स ये एंगल के बराबर होगा, कोण के बराबर होगा। तो वह कोण हमारा 0 से लेकर के पाई के बीच में आनी चाहिए। अब यहां देखिए 5π/3 है, ये 0 पाई के बीच में तो है नहीं, तो हमें पहले तो इसको 0 पाई के बीच में लाना होगा। तो हम क्या करेंगे, कास इनवर्स कास हम पाई प्लस 2π/3 हमने लिख दिया। अब देखिए, अब पाई प्लस 2π/3 लिखेंगे तो हम किस क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, हम थर्ड में पहुंच जाएंगे। और थर्ड में कास जो होता है निगेटिव होता है, तो हमें इस चीज का भी ख्याल करना है कि ये हमारा निगेटिव ना हो, हम उसके नेचर को चेंज ना करें। तो हम पाई प्लस नहीं कर पाएंगे, अगर 2π में से हम π/3 माइनस कर देते हैं तो 3 2 जा 6π में से यदि पाई निकल जाएगा तो हमारा 5π/3 हो जाएगा। और देखिए 2π - 5/3 किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, हमारा फोर्थ में आ जाएगा, और फोर्थ में कास π2 होता है, तो ये हो जाएगा हमारा कास इनवर्स कास π/3। और देखिए अब यहाँ पे इस कास इनवर्स और ये कास, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिए तो कितने के बराबर हो गया, ये π/3 के बराबर हुआ। और ये चीज जो है हमारा किस इंटरवल में है, 0 और पाई के बीच में है। तो आगे वाला क्वेश्चन को चलते हैं। साइन 2 साइन इनवर्स 3/5। देखिए यदि ये 2 नहीं रहता और ये वैल्यू लेस देन 1 है, इट मीन्स कि पॉसिबल है, तो साइन से साइन इनवर्स हमारा कैंसिल हो जाता, वैल्यू आ जाती 3/5। यदि इनके बीच में कोई न्यूमरल आ जाए, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाए,
इसके लिए आसान तरीका होता है, इतने को आप थीटा मान लो या फाई जो कुछ मानना होगा। लेट साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू थीटा। तो इससे क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा इक्वल टू 3/5 हो जाएगा। जब साइन थीटा की वैल्यू 3/5 हो गई तो इससे बहुत आसान से आप cos थीटा की वैल्यू निकाल लोगे 4/5। अब ये साइन थीटा की वैल्यू निकल गई, cos थीटा की वैल्यू निकल गई। अब देखते हैं, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। साइन इसकी 2 की जगह 2 और इसकी जगह पे थीटा, और ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, ये ब्रेक होगा 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा। 2 साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो 3/5 है और cos थीटा की वैल्यू जो है वो 4/5 है। तो ये हो जाएगा हमारा 24/25। कितने की वैल्यू हो गई हमारी? ये साइन 2 साइन और 3/5 की वैल्यू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2। अब देखिए, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2, तो हम चाहें तो ये tan इनवर्स 1 को tan इनवर्स 1 डालने दे रहे हैं। अभी इसको हमने लगा दिया पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। याद करिए, cos इनवर्स माइनस x इक्वल टू होता है पाई माइनस cos इनवर्स x। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए। tan इनवर्स 1 की जगह पे पाई/4 पाई हो जाएगा। ये cos इनवर्स 1/2 जो होती है पाई/3 की वैल्यू होती है, पाई/3 हो गया। एलसीएम ले लिया जाएगा, 12 हो जाएगा, 3 पाई हो जाएगा, 12 पाई हो जाएगा, -4 पाई हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 12/3 मिलकर 15 में से 4 माइनस हो जाएगा 11 पाई/12। तो ये इसकी वैल्यू हो गई tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 इक्वल टू क्या होगा 11 पाई/12। इसी तरह tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स -√3 की वैल्यू हमें निकालना है। अब देखें यहाँ, tan इनवर्स √3 माइनस इसको हमने लिख दिया पाई माइनस cot इनवर्स √3। अब tan इनवर्स √3 आप तो जान ही रहे हैं पाई/3 हो जाएगा माइनस पाई, और ये जो होगा cot इनवर्स √3 पाई/6 की वैल्यू होती है। तो पाई/3 माइनस पाई प्लस पाई/6, पाई/3 और पाई/6 मिलकर पाई/2 हो गया। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी -पाई/2। साइन पाई/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। अब देखिए, साइन की जगह साइन, पाई/3 की जगह पाई/3, और ये हो जाएगा हमारा प्लस साइन इनवर्स 1/2। जरा देखें आप, साइन इनवर्स -x इक्वल टू होता है माइनस साइन इनवर्स x। तो अब ये साइन की जगह साइन पाई/3 हो जाएगा और ये पाई/6 हो जाएगा। ये साइन पाई/3 और पाई/6 मिलकर पाई/2 होगा। तो साइन पाई/2 की वैल्यू जो होगी 1 हो जाएगी। cos इनवर्स cos
13π/6 ये वैल्यू क्या है? चलो ध्यान से देखिए, ये कास इनवर्स और कास तभी कैंसिल होगा जब ये वैल्यू जो होगी हमारी 0 से लेकर पाई तक होगी। यदि हम यहाँ पे पाई माइनस करते हैं, थीटा करते हैं, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा जो कि निगेटिव होगा। पाई प्लस थीटा करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, वो भी निगेटिव हो जाएगा। अब दो ही ऑप्शन हमारे पास बचता है, हमारे पास या तो 2π माइनस थीटा करें या तो 2π प्लस थीटा करते हैं। देखते हैं किस पे ये सेट हो पाता है। तो यदि कास इनवर्स कास 2π प्लस 5π/6 हम कर देते हैं, 6 2 12 और 12 5 मिलकर के ये 5π/6 नहीं, 6 2 12π और प्लस पाई 13π+6। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये 2π प्लस थीटा करेंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी π2 होता है तो ये कास भी π2 हो जाएगा। तो ये कास इनवर्स कास π/6। अब ये देखो आप, ये 0 से पाई के बीच में है तो ये वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? π/6 के बराबर हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू निकल गई। आगे अगला क्वेश्चन देखिए, tan इनवर्स 1 प्लस sin इनवर्स 1/3 प्लस cos इनवर्स 1/3, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो देखें, ये 3 है। हम tan इनवर्स 1 को ऐसे रख दे रहे हैं, यहाँ जरा देख लीजिए, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, इसकी वैल्यू π/2 होती है। इसकी जगह पे हमने π/2 सब्स्टिट्यूट कर दिया और ये π/4 हो गया, π/4 प्लस π/2, ये एलसीएम ले लिया जाएगा, हमारा 4 हो जाएगा, पाई हो जाएगा, 2π हो गया, ये हो गई वैल्यू हमारी 3π/4। इन क्वेश्चन अच्छा है। आगे क्वेश्चन चलते हैं। tan cos इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स -1/√3, ये वैल्यू क्या होगी? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। tan cos इनवर्स 1/2, ये वैल्यू तो मालूम है आप लोगों को, π/3 होगा, और इसको हमने लिख दिया, यहाँ tan का निगेटिव जो होगा tan इनवर्स 1/√3 हो जाएगा। आप जान ही रहे हो tan इनवर्स -x इक्वल टू होता है -tan इनवर्स x। अब ये tan की जगह tan π/3 और माइनस ये हो गया π/6, तो ये हो जाएगा π/3 में से π/6 माइनस होगा तो π/6 हो जाएगा, और tan π/6 की वैल्यू होती है 1/√3। आगे चलें, cos इनवर्स cos 7π/6, ये क्या होगा? अब देखिए, ये वैल्यू हमें चाहिए, क्या चाहिए? ये वैल्यू 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। देखो ट्रिक है, ज़्यादातर यही करते हैं कि यदि cos इनवर्स cos है
तो या तो 2 पाई माइनस थीटा कर लेते हैं या तो 2 पाई प्लस थीटा कर लेते हैं। और अगर बहुत बड़ा होता है तो 2 पाई के मल्टीपुल में 4 पाई एंड सो ऑन। तो देखिए यहाँ पे कास इनवर्स कास, यदि हम इसको लिख दिए 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6, 6 2 जा 12 और 12 में से 5 निकल जाएगा तो 7 हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। अब जरा देखें तो कास इनवर्स कास, ये 2 पाई माइनस थीटा कास थीटा होता है, 5 पाई बाई 6 हो गया, और ये वैल्यू 0 और पाई के बीच में है तो ये हो जाएगा हमारा 5 पाई बाई 6। कास इनवर्स माइनस √3/2 प्लस पाई बाई 6, ठीक है। कास है, इसको हमने लिख दिया पाई माइनस कास इनवर्स √3/2। आप लोग समझ ही रहे होंगे क्यों मैं ऐसा लिख रहा हूं। पाई बाई 6 कास पाई और √3/2 पाई बाई 6 की वैल्यू होती है, और ये पाई बाई 6 पहले से है, ये कैंसिल हो गया, कास पाई हो गया और कास पाई की वैल्यू -1 होगी। तो ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं। अगले हमारे वीडियो में आपको इसके समीकरण इक्वेशंस पे कुछ आधारित क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ इसके और अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। थैंक यू।